अब हम बात करें पंक्चुएशंस की। पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं? ये एक्चुअली साइंस हैं, जैसे पीरियड, डॉट, कॉमा, कॉमा और क्वेश्चन मार्क, यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन मार्क। और आप ये सेंटेंसेस में इसलिए यूज करते हैं ताकि आप मीनिंग क्लियर कर सके। जब आप बोले तो क्लियर हो जाए, जब आप लिखें तब क्लियर हो जाए, तो उस समय के लिए पंक्चुएशन यूज होते हैं। ब्रेक के लिए एक्चुअली आप पीरियड कहाँ लगाते हैं? एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे ये सारे सेंटेंस देखिए, सब डॉट से एंड हो रहे हैं, तो सेंटेंस के एंड में डॉट लगता है। कॉमा आप कब लगाते हैं? जब आप कॉमा लगाते हैं, कब लगाते हैं, एक एक करके बताता हूं आपको। सबसे पहले आप कॉमा लगाते हैं नाउन और नॉन फ्रेजेस के बीच में। जैसे आई बॉट 2 एप्पल्स, 3 ऑरेंजेस एंड सम ग्रेप्स। तो एप्पल्स नॉन हो गया, 3 ऑरेंजेस आपके नॉन फ्रेज हो गया, तो इसके बीच में हमने कॉमा लगाया। ही एंजॉयज टेनिस, बैडमिंटन, स्केटिंग एंड फुटबॉल। तो टेनिस, बैडमिंटन, स्केटिंग 3 नाउन हो गए, इसके बीच में हमने कॉमा लगा दिया। एट स्कूल वी स्टडी इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। यहाँ तीनों के बीच में आपने कॉमा लगा दिया, क्योंकि ये सारे अलग अलग आपके नाउन्स हैं। इसी तरीके से आप एडजेक्टिव जब काफी सारे यूज करते हैं, एक से ज्यादा एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो उसके बीच में भी आप कॉमा लगाते हैं। जैसे जिराफ को अगर डिस्क्राइब करना है, और जिराफ इज टॉल, कॉमा, लॉन्ग नेकेड, कॉमा, लॉन्ग लेग एनिमल। इसी तरीके से ही इज टॉल, कॉमा, हैंडसम, कॉमा, स्मार्ट एंड एम्बिशियस यंग मैन। इसी तरीके से आप जब यस और नो लगाएंगे, तो उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। और जब प्लीज बोलेंगे तो उसके पहले लगाना है। ध्यान दीजिएगा, यस और नो के बाद में, प्लीज के पहले। आप एक और जगह कॉमा लगाएंगे, पहले या आगे किसके? जब आप किसी का नाम बोल रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन, तो किसी का नाम जब बोल रहे हैं तब आप वहां पर कॉमा लगाएंगे। पहले भी लगा सकते हैं, बाद में लगा सकते हैं, मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले नो देख लेते हैं। नो इट हैज स्टॉप, तो नो के बाद लगा दिया। गुड मॉर्निंग, कॉमा, सर। अभी सर से आप बात कर रहे हैं, इसीलिए आप सर के पहले कॉमा लगा रहे हैं। कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज, प्लीज, तो प्लीज के पहले लगाया आपने कॉमा। यस के बाद कॉमा लगा दिया। इट्स अ क्वार्टर पास्ट टाइम, कॉमा, फिर जॉर्ज, क्योंकि नाम आ गया यहाँ पे। कॉमा एक तरीके से जब आप पॉज देना चाहते हैं बोलते समय, कोई ब्रीफ पॉज या फिर रुकावट आप चाहते हैं, थोड़ा सा रुके, जैसे अनफॉर्चुनेटली शी एंजॉयड हर नी स्कीइंग, तो आपने कॉमा लगा दिया यहाँ पे। शी वॉज इन द बेडरूम लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन द रेडियो। बेडरूम के बाद थोड़ा पॉज दिया, इसलिए कॉमा लगा दिया। एक्सक्लेमेशन कब लगाते हैं? जब आप कोई कमांड दे रहे होते हैं, कोई इंटरजेक्शन लगाते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, या कोई सरप्राइज या एंगर का इमोशन दे रहे होते हैं। तो जब कोई इमोशन आता है, आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन, तो उस समय आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। एक्सक्लेमेशन मतलब ये होता है, जैसे सिट डाउन, ओ डियर, व्हाट अ सरप्राइज, यू आर फायर्ड, आई टोल्ड यू नॉट टू डू दैट, क्वाइट, पुट द नाइफ, हेल्प हेल्प, ईक, अ गोस्ट, स्टॉप हिम। अब क्वेश्चन मार्क कब लगाते हैं? जब सवाल आप पूछते हैं। बस देखिए, सारे ये सवाल हैं, इन सब के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चाहे व्हाट्स योर नेम हो, चाहे डू यू नो द आंसर्स टू द प्रॉब्लम, तो क्वेश्चन मार्क हमेशा सवाल के एंड में लगता है। एपोस्ट्रोफी कब लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी ये होता है, ये जो ऊपर लगता है ना, इसे कहते हैं। तो अब आप हमेशा एपोस्ट्रोफी एस के साथ लगा रहे हैं, तब जब वो चीज किसी को ऑन करती है, यानी कि मैं किसी चीज को ऑन करता हूं, तो मैं एपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा। देखिए कैसे। पहले ये बता दूं कि जो एपोस्ट्रोफी एस लगता है, वो लगाया जाता है सिंगुलर नाउन और नेम के बाद में। देखिएगा कैसे। जैसे नाम है, दिस इज पीटर। अब ये पीटर का बेड है, तो पीटर इसे ऑन करता है, तो दिस इज पीटर्स बेड एंड दिस इज माइकल्स बेड। यहां पर आपने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। स्क्विरल्स, अ स्क्विरल्स टेल इज बिग एंड बुशी, यहां पर आपने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। और आगे देखिए, ये मॉम्स है, ये मॉम्स है। यहां पर देखिए, एवरीबडीज, जॉन्स, मंथ्स, डेविड्स, टॉम, सूजीज, मदर्स, आंट्स, बर्ड्स, डॉग्स और पोर्टलैंड्स। इसी तरीके से यही रूल आपको फॉलो करना है जब नाम या सिंगुलर नाउन एस से एंड होता है। इस समय क्या करना है? जब एस से एंड हो रहा है, देखिए प्रिंसेस एस से एंड हो रहा है ना, बस इसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए। राइनोसेरोस भी एस से एंड हो रहा है, एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए। बॉस भी एस से एंड हो रहा है, तो एस एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए। अगर प्लूरल है, एक से ज्यादा है ना, अगर प्लूरल नाउन है जो एस से एंड हो रहा है, तो आप तो एपोस्ट्रोफी एस के बाद लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे बर्ड्स है, बर्ड्स तो प्लूरल है, तो इसके आगे आप ये लगा दीजिए एपोस्ट्रोफी। इस तरीके से प्यूपिल्स है, उसके आगे लगा दीजिए। पेरेंट्स पूरा हो गया, इसके आगे लगा दीजिए। लेडीज के आगे लगा दीजिए। बॉयज, डॉक्टर्स, ब्रदर्स, गर्ल्स, फार्मर्स। अच्छा, कुछ प्लूरल जो होते हैं वो अगर एंड
डज नॉट एंड इन एस, अगर एस से एंड नहीं हो रहे तो आप क्या करेंगे, सीधा ये अपॉस्ट्रोफी एस लगा दीजिए इस प्लूरल के सामने। जैसे चिल्ड्रन एक प्लूरल है, इसके आगे अपॉस्ट्रोफी एस, मेंस, विमेन्स, पीपल्स ऐसे लगा दीजिए। अब अगर आप किसी को रेफर कर रहे हैं, किसी आदमी का ऑफिस है या शॉप है, कोई पॉजेसिव फॉर्म है, तो जैसे किसी आप ये ओन करते हैं, आप बेकर हैं, तो आप क्या बोलेंगे, I'll buy some bread at the baker's. I was reading a book at the dentist. It's time you went to the barber's. अब किसी दोस्त के आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसके लिए भी लगा सकते हैं, I'm going to next door to Peter's. I stayed the night at Susan's. अब how do you make a possessive form of two people joined by and? जैसे पीटर और जॉन है या मैरी एंड एनी है, तो आपको क्या करना है कि जो पहला नाम और दूसरा नाम है, दूसरे नाम के बाद ये अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है सेकंड नेम के बाद। जैसे बारबरा एंड डेविड्स, बारबराज नहीं किया आपने डेविड्स किया। जिल एंड एंडीज पार्टी। इसी तरीके से these possessive forms of nouns, names and nouns can be used without a following noun. इसका मतलब क्या होता है, अगर नाउन नहीं भी आ रहा, देखिए यहां तो खैर नाउन आ गया ना, डेविड्स पार्टी, एंडीज पार्टी, नहीं भी आ रहा तो भी लगाएंगे, नाउन पहले है तो विच डेस्क ऑफ सुजेंस, जॉर्जेस इज इन द बैक रो, द रूम इज माई ब्रदर्स, ये भी लगा सकते हैं। Apostrophe can also be used to show that one or more letter in a contraction have been left out. ये आपने ऑलरेडी, मैंने हर जगह आपको contraction बताया है, जैसे ये I have हो गया, we will हो गया, he is हो गया, wasn't, don't, did not, we are, couldn't, weren't, does not, can't, cannot, hasn't, has not, moms. जैसे Mary would like a cat as a pet, but she wouldn't like a turtle. You are taller than Peter, but you aren't as tall as I am. तो वर्ड अगर हैज और इज है, वो बहुत अमूमन तौर पे, ज्यादातर तौर पे शॉर्ट किए जाते हैं ये इससे, अपॉस्ट्रोफी एस से। किसके बाद, नाउन या प्रॉपर नाउन के बाद। ध्यान रखिएगा, नाउन और प्रॉपर नाउन के बाद। जैसे मेल आपका ये नाउन है, तो आपने द मेल हैज अराइव्ड को मेल इज अराइव्ड, सैली इज हेयर तो सैली इज हेयर, ऐसे आप कर सकते हैं। तो अब ये आपका पहले एक्सरसाइज है, पंक्चुएशन मार्क लगाना है आपको। एक्सक्लेमेशन भी जोड़ दीजिए इसमें, कॉमा है, डॉट है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन भी जोड़ दीजिए, तो वो भी लगा सकते हैं जैसे मैं बताता हूं आपको। ही हेट्स चीज, तो ये तो सिंपल एक सिंपल सेंटेंस है, तो डॉट लगा दीजिए। हु इज योर टीचर, तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। स्टॉप दिस मैन, एक्सक्लेमेशन लगा दीजिए। कीप क्वाइट, एक्सक्लेमेशन लगा दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, तो यहां पर आप एक्सक्लेमेशन लगा के कॉमा लगा सकते हैं, या सीधा आप गुड मॉर्निंग मैडम करके डॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कॉमा लगा के एक्सक्लेमेशन सबसे अच्छा रहेगा। जॉर्ज, इसके बाद कॉमा लगाइए। आर यू ओके, क्वेश्चन मार्क। पीटर, डेविड एंड सुजन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, क्वेश्चन मार्क, ये डॉट, पीरियड जिसे कहते हैं। मॉम बॉट मीट, फिश एंड वेजिटेबल एट द सुपरमार्केट। व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, क्वेश्चन मार्क। फिर एन इज अ पार्टिकल, तो अब कॉमा लगा के आप यहां पर डॉट लगा सकते हैं, या फिर सीधा डॉट भी लगा सकते हैं, दोनों ही तरीके ठीक है आपके। अब एक्सरसाइज 2 है, आपको सेंटेंस पूरे करने हैं अपॉस्ट्रोफी लगा के। देखिएगा, दिस इज पीटर्स बाइक, पॉल कांट फाइंड हिज शूज, मिस ली इज मार्किंग द प्यूपिल्स पेपर्स। ठीक, अब दे आर ऑल ऑन द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, डोंट मेक सो मच नॉइज, सो डोंट यहां आ जाएगा। डॉक्टर्स टेक केयर ऑफ पीपल्स हेल्थ, दे आर हैविंग अ गेम ऑफ टेनिस, जैक डजंट लुक वेल। तो ये बात हुई पंक्चुएशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।